हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास जो रहने वाली है वो रहने वाली रचना की क्लास। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिंदी का, जो हर एग्ज़ाम में 2-3 रचनाएं आती हैं पेपर में। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट ही लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक यूपीपी कांस्टेबल हो गया, एसएससी जीडी कांस्टेबल हो गया, और मेन टारगेट करें यूपी ट्रिपल पेट के एग्ज़ाम को, तो उस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए यूज़फुल वीडियो रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जिनका भी एग्ज़ाम हो आपकी फ्रेंड्स फैमिली में, सो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली वीडियो हो। तो शुरू करते हैं आज की क्लास फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तुलसी कृत कवितावली, विनय पत्रिका व गीतावली की भाषा क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जो तुलसीदास द्वारा लिखित रचनाएं हैं, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली की भाषा क्या है? डबल स्टार करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, आप लोगों से पूछ सकता है कि तुलसीदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो इनकी बहुत सी रचनाएं हैं और आती भी हैं पेपर में इनकी रचनाएं। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। अवधि, सेकंड है ब्रज, सी है कन्नौजी और डी है बघेली। तो देखिए, जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, यानी कि ब्रज भाषा में सभी भाषाएं इनकी लिखी हैं, खासकर कवितावली, विनय पत्रिका और गीतावली। देखिए, जो मेन टारगेट होता है एग्जामिनर का, वो विनय पत्रिका की भाषा पूछता है। एक दे देगा, पूछेगा विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है, तो बताना है ब्रज भाषा ही है, जो तुलसीदास कृत है, मतलब तुलसीदास द्वारा लिखी गई है, ब्रज भाषा में विनय पत्रिका लिखी गई है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना किस बोली में लिखी गई है? बताना है जो रामचरितमानस है उसकी रचना किस बोली में लिखी गई है, किस बोली में की गई है? तो इसकी ऑप्शन अवधि, और सेकंड है ब्रज, सी है कन्नौजी और डी है बघेली। तो जो रामचरितमानस लिखी है वो लिखी है अवधि भाषा में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अवधि बोली के कितने स्थानीय भेद हैं? देखिए, जो अवधि बोली है उसके कितने स्थानीय भेद हैं? तो इसके ऑप्शन है 3, बी है 1, थर्ड है 2, फोर्थ है 5। तो देखिए, जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट नंबर 3 है। ठीक है, अवधि बोली के स्थानीय भेद कितने हैं? 3 भेद है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, अवधि बोली क्षेत्र के पूरब कौन से क्षेत्र स्थित है? यानी कि बताना है जो अवधि बोली क्षेत्र है के पूरब क्षेत्र में कौन सी बोली स्थित है। तो इसके ऑप्शन है भोजपुरी, सेकंड है ब्रज, थर्ड है बुंदेली और फोर्थ है बघेली। तो इसका जो आंसर हो जाएगा भोजपुरी। ठीक है, तो वहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, अवधि बोली क्षेत्र के चारों दिशा में स्थित बोली नहीं है। ऐसा बताना है कि जो अवधि की चारों दिशाएं हैं वो किस दिशा में कौन सी बोली मिलान नहीं सही है इसमें। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है, देखिए, पूर्व में भोजपुरी बोली जाती है, सेकंड ऑप्शन है पश्चिमी में कन्नौजी बोली जाती है, और थर्ड है दक्षिणी में बुंदेली बोली जाती है, और फोर्थ है उत्तर में मगही बोली जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ नंबर, उत्तर में मगही नहीं बोली जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर व बागपत किस बोली क्षेत्र के अंतर्गत आता है? देखिए, जो ये जिला है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत किस बोली क्षेत्र में आते हैं? तो ये आते हैं खड़ी बोली में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, अवधि काव्य भाषा के कितने रूप देखने को मिलते हैं? जो अवधि काव्य भाषा है उसके कितने रूप मिलते हैं देखने को? ठीक है, तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट है 2, सेकंड है 1, थर्ड है 3 और फोर्थ है सभी गलत। तो देखिए, सभी गलत तो नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अवधि काव्य भाषा के 2 रूप देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, बरेली व पीलीभीत में कौन सी बोली बोली जाती है? बरेली व पीलीभीत में बोली जाती हैं तो ब्रज कन्नौजी बोली जाती है, सेकंड है भोजपुरी अवधी बोली जाती है, थर्ड है बघेली बुंदेली बोली जाती है, या फिर ब्रज भोजपुरी बोली जाती है। तो देखिए, जो बरेली और पीलीभीत में जो भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है ब्रज और कन्नौजी, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बांदा व चित्रकूट की भाषा क्या है? देखिए, जो बांदा और चित्रकूट की भाषा है वो है, पहले ऑप्शन देखते हैं। पहला है बघेली, सेकंड है अवधी,
थर्ड है खड़ी बोली और फोर्थ है ब्रजभाषा। तो देखिए जो बांधावत चित्रकूट की बोली बोली जाती है वो बोली जाती है बघेली। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मथुरा व आगरा किस बोली क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो देखिए जो मथुरा है वो आगरा है, वहाँ पे कौन सी बोली जाती है बोली? तो इसके ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन है ब्रज, सेकंड है खड़ी बोली, थर्ड है बघेली, फोर्थ है भोजपुरी। तो देखिए जो मथुरा व आगरा हुआ, वृंदावन हुआ, तो वहाँ पे ब्रज भाषा बोली जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है इटावा व औरैया किस बोली क्षेत्र के अंतर्गत आता है? देखिए जो इटावा है, औरैया हो गया, कन्नौज हो गया, वहाँ पे कौन सी बोली जाती बोली है? तो इसके ऑप्शन है ब्रजभाषा, फर्स्ट ब्रज, सेकंड है कन्नौजी और थर्ड है खड़ी बोली और फोर्थ है अवधि। तो देखो जो इटावा औरैया और कन्नौज हो गया, वहाँ पे कन्नौजी भाषा बोली जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जालौन, हमीरपुर व झांसी की कौन सी बोली है? देखिए जो जालौन हो गया, हमीरपुर हो गया और झांसी में कौन सी बोली है? तो इसके ऑप्शन है बुंदेली और अवधी, थर्ड है खड़ी बोली और फोर्थ है भोजपुरी। तो देखिए जो जालौन में भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है बुंदेली। ये भाषा हमीरपुर में बोली जाती है और झांसी में भी बोली जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, यानी कि बुंदेली भाषा बोली जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा की क्रमशः पहचान कीजिए। तो देखिए उत्तर प्रदेश में बताना है जो सबसे कम भाषा और सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है। इसके ऑप्शन है बघेली अवधी और अवधी भोजपुरी, से थर्ड है कन्नौजी अवधी और फोर्थ है ब्रज भोजपुरी। तो देखिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो जो सबसे कम बोली जाती है वो बोली जाती है बघेली और सबसे ज़्यादा मतलब यानी कि अवधी। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न निम्नलिखित विकल्पों में से बोली व बोली क्षेत्र के संबंधित संगत युग्म की पहचान कीजिए। बताना है जो बोली दी गई है एक तरफ उनके जहाँ पे बोली जाती है वो दिया गया है, तो बताना ये सही है कि नहीं सही है। तो पहला ऑप्शन है खड़ी बोली रामपुर में बोली जाती है, ब्रज मथुरा में बोला जाता है और कन्नौजी भाषा इलाहाबाद में बोली जाती है और भोजपुरी कुशीनगर में बोली जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा कन्नौजी इलाहाबाद में नहीं बोली जाती, जैसा कि मैंने पीछे बताया। कन्नौजी इटावा और कन्नौज में ही बोली जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न लखनऊ किस बोली क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जो लखनऊ है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसके ऑप्शन अवधी, सेकंड है ब्रज, थर्ड है बुंदेली और फोर्थ है बघेली। तो देखिए जो लखनऊ में भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है अवधी भाषा। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है उस क्षेत्र को चुनिए जहाँ भोजपुरी नहीं बोली जाती है। ठीक है, बताना है उस क्षेत्र को, बताना जहाँ पे भोजपुरी नहीं बोली जाती है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है संत रविदास नगर, बी है मुरादाबाद, सी है संत कबीर नगर और डी है कुशीनगर। देखिए जो भोजपुरी भाषा नहीं बोली जाती है तो नहीं जाती है, मुरादाबाद में नहीं बोली जाती है और बाकी संत रविदास नगर में बोली जाती है, संत कबीर नगर में बोली जाती है और कुशीनगर में तो बोली ही जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुरादाबाद में भोजपुरी नहीं बोली जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, महोबा, झांसी व ललितपुर में कौन सी बोली का प्रभाव है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं यानी कि हमीरपुर हो गया, महोबा, झांसी, ललितपुर में कौन सी बोली है? तो इसके ऑप्शन है बुंदेली। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन बुंदेली, सेकंड भोजपुरी, थर्ड ब्रज और फोर्थ अवधी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुंदेली भाषा बोली जाती है हमीरपुर, महोबा, झांसी व ललितपुर में बुंदेली बोली जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है प्रश्न? आगे प्रश्न है ब्रज बोली से संबंधित प्रमुख कवि व रचनाकार नहीं है। तो देखिए पहला है सूरदास सूरसागर, दूसरा है केशवदास ध्रुव चरित्र और थर्ड है तुलसीदास रामलला नचहू और डी नंबर है चिंतामणि कविकुल कलपरु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, केशवदास और ध्रुव चरित्र। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर।
तो आगे देखते हैं आगे क्या है प्रश्न। सर्वाधिक फिल्में बनने वाली कौन सी बोली है? किस भाषा में सर्वाधिक फिल्में बनती हैं? तो इसके ऑप्शन है भोजपुरी, सेकंड है ब्रज, थर्ड है बुंदेली और फोर्थ है बघेली। तो देखिए जो भोजपुरी में सबसे ज़्यादा फिल्में बनती हैं, ठीक है, भोजपुरी भाषा में सबसे ज़्यादा फिल्में बनती हैं बिहार में। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। आज का लास्ट प्रश्न क्या है? लखनऊ किस बोली क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आता है अवधी के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये रही आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी की रचना की क्लास। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल और हेल्पफुल रहा होगा। तो चलिए मिलती हूँ ऐसी ही वीडियो के साथ अगली वीडियो में। आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से बूस्ट करिए क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ही कम दिन बचे हैं। और चैनल पर नए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।